आज की क्लास में हम हमारे एमसीक्यूज मार्केटिंग से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है वो डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो जल्दी जल्दी सब ज्वाइन कर लीजिए। चलो हम अब स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास को। सो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। द सिस्टमेटिक सर्च फॉर न्यू प्रोडक्ट आइडिया इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच स्टेज इन द न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस। तो बताइए, जो सिस्टमेटिक अगर हम सर्च करते हैं हमारे न्यू प्रोडक्ट आइडिया के बारे में, तो वो आपकी न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस की जो स्टेज है उसकी कौन से स्टेज की कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है? आइडिया स्क्रीनिंग, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग, आइडिया जनरेशन या बिजनेस एनालिसिस। सो चलिए गाइस इसका आंसर कीजिए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आइडिया स्क्रीनिंग, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग, आइडिया जनरेशन या बिजनेस एनालिसिस, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सो नंदन बोल रहे हैं ऑप्शन सी, रजत ऑप्शन सी, अमरदीप ऑप्शन सी। गुड गोइंग गाइस। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, आप सबका सही है। तो देखिए ये क्या बोल रहा है कि अगर आप न्यू प्रोडक्ट आइडिया को सर्च करते हो तो ऑब्वियसली वो आपकी जो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस है उसके आइडिया जनरेशन का एक पार्ट है। ये जो प्रोसेस क्या होती है गाइस, ये मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में आपको करवा चुकी हूँ, एज यू नो आपने किया भी है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आइडिया जनरेशन। सबको क्लियर हुआ गाइस? अगर किसी को डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताते रहिए। यस, एजीएम भी बोल रहे हैं कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। To achieve the marketing objective for the brand and satisfy the desire of consumers, the dash and functional component of packaging must be chosen correctly. तो बताइए गाइस, अगर आप लोग अचीव करना चाहते हो मार्केटिंग जो ऑब्जेक्टिव है, क्या कि ब्रांड को अटेन करना है और कस्टमर की जो डिज़ायर है उसको सेटिस्फाई करना है, तो ये पैकेजिंग का कौन सा कंपोनेंट होगा? फंक्शनल कंपोनेंट आपको पैकेजिंग का बताना है कि आप कौन सा करेक्टली चूज करोगे, करेक्टर, लोगो, एस्थेटिक या फिर ब्रांड नेम। सो चलिए इसका आंसर कीजिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? गाइज वन मोर थिंग कि देखो, जब आपके पास जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपके जो कमेंट्स हैं वो मेरे पास 1 मिनट लेट आते हैं लाइव क्लास के अंदर, तो इसीलिए जब आप कमेंट्स करते हो वो थोड़ा सा मेरे पास लेट पहुंचते हैं। ठीक है, कहीं आपको लगे कि मैम रिप्लाई नहीं कर रही, तो वो मेरे पास थोड़ा सा लेट आते हैं।
तो इसका आंसर दे रहे हैं अमरदीप गर्ग ए, रजत बी, एजीएम ए, आईसीएस बटला ए, नंदन डी। सबके अलग अलग आंसर आ रहे हैं। और करेक्ट अभी तक किसमें से किसी ने नहीं किया। सबने दे दिया आंसर। सो गाइस, इसका करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन सी, एस्थेटिक। ओके आईसीएस। सो गाइस, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। अब वो कैसे होगा? एस्थेटिक का मतलब क्या होता है? जब आप पैकेजिंग करते हो अपने प्रोडक्ट की, तो एस्थेटिक का मतलब क्या होता है कि आपके प्रोडक्ट को अट्रैक्टिव बनाना। अभी मैंने इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो मेरी स्लाइड्स में डाली है, आप देखना साथ साथ, मैं अभी आपको बताती हूँ। यस, बिल्कुल सही, आईसीएस ने बिल्कुल सही बोला, सी इसका आंसर होगा। तो देखिए, एस्थेटिक पैकेजिंग से रिलेटेड होता है। अब पैकेजिंग में कैरेक्टर और लोगो वो क्या करेंगे? क्या वो मतलब कि सेटिस्फाई करेंगे कस्टमर की डिज़ायर को? लेकिन एस्थेटिक को ध्यान से सुनिए, मैंने इसमें आपको डिटेल में बताया है। एस्थेटिक क्या होता है? एक स्टडी होती है ब्यूटी एंड टेस्ट की। इसको ग्रीक वर्ड एस्थेटिको से निकाला गया है, जिसका मतलब क्या होता है? सेंस परसेप्शन। सेंस परसेप्शन क्या होता है गाइस? जब हम हमारी सेंस का यूज़ करके किसी चीज़ के बारे में डिसीजन लेते हैं। लाइक अगर सॉन्ग्स चल रहे हैं तो आप क्या करते हो? आप उसको सुनकर ही ये डिसाइड करते हो ना कि क्या है, सॉन्ग्स चल रहे हैं, उसमें आपने क्या किया? अपने सेंस ऑर्गन का यूज़ किया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? एस्थेटिक का मतलब अगर हम डिज़ाइन से लेकर चलें तो उसका मतलब क्या होता है? विजुअल अट्रैक्टिवनेस ऑफ अ प्रोडक्ट। आपके प्रोडक्ट को विजुअली अट्रैक्टिव बनाना। पैकेजिंग में भी तो हम यही करते हैं ना, जितनी अच्छी पैकेजिंग होगी आपका प्रोडक्ट उतनी जल्दी ही मार्केट में सेल होगा। करेक्ट? तो एस्थेटिक का मतलब क्या हुआ? आपके प्रोडक्ट को अट्रैक्टिव बनाना। तो यहाँ पर जो एक मार्केटर है वो क्या डिसीजन लेता है अपने पैकेजिंग के साथ कि उसका जो प्रोडक्ट है वो एस्थेटिक वैल्यू का होना चाहिए। क्लियर टू एवरीवन? हाय नेत्रावती, हेलो मयंक। सो गाइस, क्लियर हुआ सबको? सो अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। So the next question on your screen. A label performs several functions for a product. These include all of the following except एक लेबल जो है वो एक प्रोडक्ट के बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है। ऑब्वियसली लेबल क्या होता है? एक प्रोडक्ट के ऊपर जो उसका लेबल लगा होता है वो सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है। उसके अंदर ये सारे आते हैं एक्सेप्ट, लेकिन किसको छोड़कर? तो मैं आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि आपके लेबल में इंक्लूड नहीं होगा। ग्रेड, प्रमोट, डिस्क्राइब या क्लासिफाई। सो आंसर कीजिए गाइस, इसका क्या होगा? आईसीएस बोल रहे हैं बी, रजत बोल रहे हैं बी। ओके, बाकी सब बताते हैं। अमरदीप गर्ग बोल रहे हैं प्रमोट, नेत्रावती बोल रहे हैं सी। ओके, यस, नितिन सबसे पहले बताया आपने। ओके, नंदन बोल रहे हैं डी। ओके, बाकी सब? सो गाइस, नंदन जो है उन्होंने करेक्ट आंसर किया है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। वेरी गुड नंदन। ये क्या है? देखो, ग्रेड, प्रोमोट, डिस्क्राइब, ये सब एक फंक्शन होते हैं लेबल के, जबकि क्लासिफाई करना एक लेबल का काम नहीं होता। अब देखते हैं कैसे। अब आपका डाउट तो होगा ना कि मैम ऐसे कैसे?
तो देखिए, लेबलिंग के अंदर हमारी 3 तरह की लेबल आती है, जो कि ब्रांड लेबल, डिस्क्रिप्टिव लेबल एंड ग्रेड लेबल। ठीक है, अब ब्रांड लेबल क्या होती है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसी लेबल का होता है। आपने प्रोडक्ट देखा होगा, प्रोडक्ट के ऊपर आपको ब्रांड नेम दिखता है ना, ब्रांड नेम, तो वो क्या है, वो आपकी ब्रांड लेबल कहलाती है। जब प्रोडक्ट के ऊपर ब्रांड नेम लिखा हुआ है, वो लेबल लगा हुआ है, उसको बोलेंगे हम ब्रांड लेबल। जबकि डिस्क्रिप्टिव लेबल क्या है, जब प्रोडक्ट की सारी स्पेसिफिकेशन आपको लिखी होती है कि इसकी मैन्युफैक्चर डेट ये है, इसकी एक्सपायर डेट ये है, इसके अंदर मटेरियल जो जो कंटेंट है, हाउ टू यूज़, वो सारी की सारी जो डिटेल आपको मिलती है वो होती है आपका डिस्क्रिप्टिव लेबल के अंदर। जबकि ग्रेड लेबल क्या होता है गाइस, ग्रेड लेबल में क्या है, जब आपको प्रोडक्ट की ग्रेड पता चलती है। देखो, जो वेरीफाइड जो मेन इंस्टीट्यूशंस होती है वो क्या करती है, हर एक प्रोडक्ट को ग्रेड देती है। ठीक है, लाइक फूड के प्रोडक्ट के लिए अलग ग्रेड की दी जाती है, जो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स देते हैं, तो वो क्या है आपकी, वो आती है ग्रेड लेबल में, क्योंकि वहाँ पर क्या है, आपके प्रोडक्ट के ऊपर एक लेबल लगा होता है, उस पर उसकी ग्रेड मेंशन की होती है। तो ये 3 तरह के जो है फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं। अब इसके अंदर मैं आपको देखिए एग्जाम्पल, देखिए आपको दिख रहा है ब्रांड लेबल, आपको ये जो बनाना दिख रहा है, इसके ऊपर एक टैग लगा दिया, ये क्या बन गया, उसकी ब्रांड बन गई, कि आपने ट्रेडमार्क दे दिया, लोगो दे दिया। डिस्क्रिप्टिव में आपको दिख रहा है कि ये फुल वर्टिकल जो आपको ये फॉर्म दिया है, इसके अंदर आपको मेडिसिन का पूरा ऊपर से लेके नीचे तक पूरा बायोडाटा सब दे रखा है कि ये कब बनी, डिस्क्रिप्शन क्या है, इसके टोटल फैट कितना है, वो होता है आपका डिस्क्रिप्टिव लेबल। जबकि ग्रेड लेबल में क्या है, जब आपको ए ग्रेड, ए प्लस ग्रेड, या ये जो इंस्टीट्यूशंस है, ये जो स्पेशली आपको ग्रेड देते हैं, ये आपकी ग्रेड लेबल कहलाती है। थैंक यू सो मच नितिन। सो अब देखिए, इसका जो क्वेश्चन था वो भी तो यही बोल रहा था ना कि मेन सेवरल फंक्शन जो प्रोडक्ट परफॉर्म कर रहा है, तो ग्रेड तो बताएगा आपका जो लेबल है। प्रमोट इसलिए आएगा क्योंकि आपका जो लेबल है वही तो आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करता है ना, वही तो आपके प्रोडक्ट के बारे में बताता है। डिस्क्राइब के बारे में मैंने आपको बताया, जो डिस्क्रिप्टिव लेबल है वो क्या करते हैं, वो आपके प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करते हैं। लेकिन क्लासिफाई करना, प्रोडक्ट को अलग अलग पार्ट में क्लासिफाई करना, कहते हैं ना, एक प्रोडक्ट अलग में क्लासिफाई कर दिया उसके नेचर के अकॉर्डिंग, क्या वो इसका पार्ट होगा, नहीं होगा। राइट, क्लियर टू एवरीवन? किसी को कोई डाउट, जल्दी से मुझे बता दीजिए कमेंट करके, किसी को कोई डाउट तो नहीं? अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके नेत्रावती, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, डैश इन्वॉल्व डिजाइनिंग एंड प्रोड्यूसिंग द कंटेनर और रैपर फॉर अ प्रोडक्ट। बताइए, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, किसके अंदर क्या है, आप डिजाइन करते हो और प्रोड्यूस करते हो किसी भी प्रोडक्ट के कंटेनर को या रैपर को। पैकेजिंग, प्रोडक्ट लाइन, सर्विस या ब्रांडिंग, कौन सा होगा इसका करेक्ट आंसर? रजत, लेबल जो है वो उसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में जरूर बताता है, बट लेबल आपको प्रोडक्ट की वो नहीं बताएगा कि आपका प्रोडक्ट किस तरह से आपने अलग अलग पार्ट्स में क्लासिफाई कर दिया। क्लासिफिकेशन इज नॉट द मेजर फंक्शन ऑफ योर लेबल। ओके, लॉक कर दिया ए को। बाकी सब बताइए। नंदन भी बोल रहे हैं ए, रजत भी बोल रहे हैं ए। अमरदीप गर्ग ए। ओके गाइस, बाकी सब भी पार्टिसिपेट कीजिए। आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो आंसर भी कीजिए। हाई स्क्रूटिनी, पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, अच्छे से इंटरेस्ट बनेगा। ओके, नेत्रावती दीक्षित बोल रहे हैं ऑप्शन सी। ठीक है, स्क्रूटिनी बोल रहे हैं ऑप्शन ए।
सो गाइज इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। वेरी गुड, जिन्होंने सबने अच्छा आंसर किया। देखो ऑब्वियसली अगर आप एक प्रोडक्ट के कंटेनर या रैपर को डिजाइन करना चाहते हो, प्रोड्यूस करना चाहते हो, तो वो किस में होता है? आपका पैकेजिंग का पार्ट है ना। क्योंकि प्रोडक्ट लाइन क्या होती है? प्रोडक्ट लाइन इज अ डिफरेंट थिंग। उसके अंदर क्या है, एक ही प्रोडक्ट लाइन में कितने भी प्रोडक्ट आते हैं उसको बोलते हैं प्रोडक्ट लाइन। लाइक अमूल की अगर हम बात करते हैं, अमूल का आपको बटर भी मिलेगा, अमूल का आपको मिल्क भी मिलेगा, वो सब क्या है? एक प्रोडक्ट लाइन कहलाती है। सर्विसेज क्या होती है? जो कि इंटेंजिबल होती है। लाइक एक टीचर अगर अपनी सर्विस दे रहा है तो ये क्या कहलाएगी? एक सर्विस होती है। डॉक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, सीए, सीएस, ये सब क्या करते हैं? अपनी सर्विसेज देते हैं। ब्रांडिंग क्या है? ब्रांडिंग एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर क्या किया जाता है? एक हमारे प्रोडक्ट का ब्रांड जो है वो डिसाइड किया जाता है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा गाइस? पैकेजिंग इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, क्लियर टू एवरीवन? ओके विकास, इट्स यू। ओके। So the next question on your screen, like new products want to improve its packaging after reading customer response to its customer opinion poll, which is not a function of packaging। तो बताइए, न्यू प्रोडक्ट के जैसे ही अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हो उसकी पैकेजिंग को, कस्टमर के रिस्पॉन्स को रीड करने के बाद में, तो ये कौन सा फंक्शन नहीं होगा इनमें से पैकेजिंग का? आपको ये बताना है। इट्स पर्पज इज टू कंटेन एंड प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट, इट कंटेन द ब्रांड मार्क, या इट प्रोटेक्ट चिल्ड्रन, या इट डिटरमाइन प्रोडक्ट क्वालिटी। तो आपको ये बताना है कि इनमें से पैकेजिंग का फंक्शन कौन सा नहीं है। सो आंसर कीजिए गाइस इसका। आंसर टू दिस क्वेश्चन। ओके, विकास बोल रहे हैं सी, नंदन बोल रहे हैं डी। बाकी सब भी आंसर कीजिए गाइस। कहाँ गए सब? नितिन, रजत, नेत्रावती। ओके, तो दीपक गर्ग बोल रहे हैं सी, रजत सी, आईसीएस बटला सी। ओके, सॉरी नितिन सी। एनीबडी लेफ्ट? गाइस इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, नंदन का जो है करेक्ट है आंसर। यहाँ पर आपको ये बताना है पैकेजिंग का कौन सा फंक्शन नहीं है। तो अब मुझे एक बात बताइए, क्या किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर आपको ये मतलब ये नहीं लिखा होता वार्निंग कि इससे बच्चों को दूर रखिए, या मतलब कि इतने साल के बच्चे जो है वो ये प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे? लिखा होता है ना, या नहीं लिखा होता? लेकिन किसी भी प्रोडक्ट की पैकेजिंग से आप ये पता लगा सकते हो कि उसके अंदर का प्रोडक्ट कैसा निकलेगा। आपको पैकेजिंग तो इतनी अच्छी दे देंगे, A1 की आपको पैकेजिंग देंगे कि आप ना देखते ये सोचोगे कि पता नहीं इसके अंदर तो कितना ही अच्छा प्रोडक्ट निकलेगा। और हो सकता है उस प्रोडक्ट को ओपन करने के बाद में आपको उसमें कुछ भी ना मिले। आप ये सोचोगे कि देखने से ही अच्छा लग रहा था, प्रोडक्ट में कुछ भी नहीं है, उसकी कोई क्वालिटी नहीं है। तो ये क्या होती है कि एक लेबलिंग जो एक जो पैकेजिंग है वो प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं बता सकती। उसके ऊपर सब कुछ आपको दिखेगा बट ये नहीं पता चल पाएगा कि वो प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है। आप समझ में आया सबको? क्या प्रोडक्ट की पैकेजिंग से आप उसके अंदर के प्रोडक्ट की क्वालिटी बता सकते हो या नहीं बता सकते? बिल्कुल भी नहीं बता सकते। सो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। अमरदीप गर्ग ने बोला डी, वेरी गुड। सो क्लियर टू एवरीवन? एनी डाउट?
चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, सो हियर इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। एट द वेरी लीस्ट द डैश आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट और ब्रांड। इट माइट ऑल्सो डिस्क्राइब सेवरल थिंग अबाउट द प्रोडक्ट। तो बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि आपके प्रोडक्ट के ब्रांड को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है और साथ ही साथ ये प्रोडक्ट की जो सेवरल थिंग्स है वो भी आपको बताता है, उसके बारे में भी डिस्क्राइब करता है। लाइन एक्सटेंशन, सोशल मार्केटिंग, लेबल या स्पेशलिटी प्रोडक्ट। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ओके नितिन, सो नितिन का आंसर है सी, नेत्रावती का आंसर है सी, नंदन शर्मा भी सी बोल रहे हैं। अब देखते हैं बाकियों का क्या आता है। रजत गोयल सी, अमरदीप सी। सब इंटेलिजेंट स्टूडेंट है ना मेरी क्लास में। यस, इस पर सबसे पहले नितिन ने बताया, नो डाउट। सो वेरी गुड गाइस, सबका सही है इसका आंसर। ये होगा ऑप्शन सी, बिकॉज अभी अभी मैंने बताया कि जो लेबल है वो आपको क्या करता है, प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में, उसके ब्रांड के बारे में बताता है, साथ ही साथ प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में आपको पता चलता है कि उसमें कितना फैट है, उसके बारे में, उसकी एक्सपायरी डेट कब है, वो सब कुछ आपको लेबल से पता लगता है, राइट। अब इसके जो अदर ऑप्शन है थोड़ा सा उनके बारे में भी बता दूं। सबसे पहले आता है लाइन एक्सटेंशन। लाइन एक्सटेंशन में गाइस क्या होता है कि जब आप प्रोडक्ट की लाइन को बढ़ा देते हो। लाइन का बढ़ाने का मतलब क्या है कि पहले जो प्रोडक्ट है वो किसी और यूज में हो रहा था, आपने उसको अनदर में कर दिया। सो आपने क्या कर दिया, प्रोडक्ट की लाइन बढ़ा दी। या आप ये कह सकते हो आपने जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन है उसके अंदर एक नया प्रोडक्ट ऐड कर दिया। वो आपकी क्या हो जाएगी कि आपने उस प्रोडक्ट लाइन को एक्सटेंड कर दिया, उसमें एक नया प्रोडक्ट इंडल्ज हो गया, ठीक है। सोशल मार्केटिंग गाइस क्या होता है, ये आपका जो प्रोडक्ट मार्केटिंग मिक्स है उसके अंदर जो लास्ट एक आता है होलिस्टिक मार्केटिंग, उसका एक पार्ट है सोशल मार्केटिंग। इसमें क्या होता है कि हम ऐसी मार्केटिंग करते हैं जो कि सोसाइटी के लिए बेनिफिट हो, इसमें सोसाइटी के वेलफेयर को इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। स्पेशलिटी प्रोडक्ट क्या होते हैं गाइस, एक ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो कि क्या है, स्पेसिफिक होते हैं, कोई ब्रांडेड होते हैं, उनको आप क्या बोल सकते हो, स्पेशलिटी प्रोडक्ट। क्लियर टू एवरीवन, एनी डाउट। नहीं, क्लास में सारे बच्चे ही इंटेलिजेंट है, ऐसा नहीं है कि कोई इंटेलिजेंट है या कोई नहीं है, ऑल आर इंटेलिजेंट हियर। हमें जेआरएफ चाहिए ना, सो जेआरएफ आएगा बिल्कुल। सो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। व्हाट हैपन नेत्रावती, एनी डाउट, या आप उसके लिए नो बोल रहे हो। तो देखिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। सम एनालिस्ट सी डैश एज द मेजर एंड्यूरिंग एसेट्स ऑफ अ कंपनी आउटलास्टिंग द कंपनी और स्पेसिफिक प्रोडक्ट एंड फैसिलिटीज। तो आपको बताना है कि कुछ एनालिस्ट जो है वो क्या एक कंपनी की एसेट्स के रूप में किसको देखते हैं, जो कि कंपनी की स्पेसिफिक प्रोडक्ट या फैसिलिटी के साथ बहुत लंबे टाइम तक रहता है, क्योंकि एक कंपनी की एसेट्स की तरह काम करता है। ब्रांड, कन्वीनियंस प्रोडक्ट, स्पेशलिटी प्रोडक्ट या अनसाउट प्रोडक्ट। नेत्रावती, मुझे समझ नहीं आया आप क्या बोल रहे हो। अनस्टैंडिंग क्या कहना क्या चाह रहे हो आप। रजत गोयल ने आंसर किया है ऑप्शन ए, नितिन ने आंसर किया है ए, विकास ने ए आंसर किया, अमरदीप गर्ग ने ए आंसर किया। देखते हैं बाकी के आंसर क्या रहते हैं। नेत्रावती, आप प्लीज थोड़ा सा अच्छे से लिखकर मुझे भेज दीजिए, मुझे समझ नहीं आया आप क्या कहना चाह रहे हो।
नंदन शर्मा, ऑप्शन सी। ओके, सो गाइज इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। यहाँ पर जब आपको यही बोल दिया कि एक कंपनी अपनी एसेट्स के रूप में उसको देखती है, तो कंपनी की जो ब्रांड है, कंपनी का जो एक अलग से यूनिक आइडेंटिटी है, वही कंपनी की एक एसेट्स होती है। क्योंकि वो क्या करती है, उसके प्रोडक्ट के साथ उसकी जो वो फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, उसके साथ लॉन्ग टाइम तक जो है वो कंपनी के साथ चलती है। और एक कंपनी की ब्रांड ही होती है जो कि क्या करती है, मार्केट में उसको एक अलग पोजीशन दिलवाती है। कंपनी अगर ब्रांडेड प्रोडक्ट बनाती है, एक अपना ब्रांड लेकर चलती है अच्छी क्वालिटी का, तो ऑब्वियसली वो मार्केट में सक्सेस गेट कर पाती है। इसके अनदर ऑप्शन हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है कन्वीनियंस प्रोडक्ट। कन्वीनियंस प्रोडक्ट क्या होते हैं गाइज? ऐसे प्रोडक्ट, देखो मैंने अपनी प्रीवियस क्लास में आपको कराए हुए हैं प्रोडक्ट्स के बारे में कि कितने अलग अलग तरह के होते हैं। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ बता देती हूँ। कन्वीनियंस प्रोडक्ट क्या होते हैं गाइज? ऐसे प्रोडक्ट जो कि क्या है, आपको ईजिली अवेलेबल होते हैं, मास नंबर्स में क्या है, आपको मार्केट में मिल जाते हैं। जो आपके डेली नीड्स के प्रोडक्ट होते हैं वो आपके कन्वीनियंस प्रोडक्ट कहलाते हैं। लाइक आपको डेली के लिए क्या क्या चाहिए? साबुन, शैम्पू, सर्फ, फ्लोर चाहिए, किचन के लिए सामान चाहिए, वो सब आपके क्या आते हैं? कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स में आते हैं। स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? एक ऐसे प्रोडक्ट जिनके लिए आपको क्या करना पड़ता है, मार्केट में जाना पड़ता है। आप थोड़े से कंपैरिजन टाइप हो जाते हो। आप जैसे मॉल में जाते हो, मॉल में जाके प्रोडक्ट खरीदते हो, वो आपकी स्पेशलिटी गुड्स आ जाती है, जहाँ पर आप क्या है, थोड़ा सा कंपैरिजन करना चाहते हो। ठीक है, फिर आते हैं अनसाउट प्रोडक्ट। अनसाउट प्रोडक्ट क्या होते हैं गाइस? ऐसे प्रोडक्ट जिनके बारे में कस्टमर को अवेयर ही नहीं है, कस्टमर को पता ही नहीं है, या आप बोलो कि कस्टमर को उनके बारे में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, उनको बोलते हैं अनसाउट प्रोडक्ट, जो अभी भी कस्टमर की नॉलेज में नहीं आए। क्लियर टू एवरीवन? यस, मिल्क, राइट, वो आपका कन्वीनियंस प्रोडक्ट है, बिल्कुल। सो गाइज चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी को कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ लीजिए, कोई इशू नहीं है। ओके नितिन, सौदा, यहाँ देखिए मैंने आपको यहाँ पर डिटेल में भी दिया है। वन मोर थिंग गाइज, जिनको भी मेरी ये जो क्लास चल रही है इसकी पीडीएफ चाहिए तो उनको मैं ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगी। ओके, आपको ग्रुप में मिल जाएगी पीडीएफ, ताकि आप इनको रिवाइज कर सको। आपको अगर इनकी डिटेल पढ़नी है, आप इनको डिटेल में पढ़ सकते हो। सो देखिए ब्रांड यहाँ मैंने लिखा हुआ है। ब्रांड क्या होती है? एक आइडेंटिफाइंग सिंबल, मार्क, लोगो, नेम, वर्ड होते हैं जो कि कंपनी यूज करती है अपने प्रोडक्ट को अलग बनाने के लिए कस्टमर से। यहाँ आपको दिख रहा है ना, कोका कोला, IBM, फेसबुक, निव्या, बार्बी, क्या है, ये सब एक ब्रांड है। इनकी वजह से ही ये मार्केट में एक यूनिक आइडेंटिटी को गेट कर रहे हैं। क्लियर टू एवरीवन? नहीं विकास, ऐसा नहीं है। एक्चुअली मेरी सारी यूनिट फेवरेट है, बट जो मार्केटिंग है अभी मैंने स्टार्ट की थी, सो मैं चाहती हूँ कि एटलीस्ट जो मैंने यूनिट स्टार्ट की है उसमें तो बच्चों को कोई भी डाउट नहीं रहने चाहिए। अब मैंने मार्केटिंग आपको थ्योरी करवा रखी है मेरे अदर्स लेक्चर में। अब जो MCQs है वो साथ साथ चलते रहेंगे, ताकि स्टूडेंट्स के क्या हो सके, सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो सके। एटलीस्ट एक यूनिट तो उनकी फेवरेट हो जाए ना। और इसके बाद में कल हम टेक्स्ट की क्लास लेंगे MCQs की, यहीं पर यूट्यूब पर लाइव सेशन। ठीक है, मैं आपसे ऐसे डेली हर एक यूनिट के लेकर आऊँगी, ताकि आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए। और MCQs मेरे पास बहुत है, नो डाउट, और बहुत अच्छे अच्छे MCQs आने वाले हैं। आप बस अपने प्रिपरेशन करते रहिए, मैं आप लोगों को हेल्प करती रहूँगी। बस आपको क्या करना है कि क्लास को शेयर करते रहना है अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि सबकी हेल्प हो सके। ओके, सो गाइज टाइम नितिन मैं ग्रुप में बता दूंगी। वैसे मेरी टाइमिंग जो मैंने अभी तक डिसाइड की है वो रहने वाली है 3:30 से 4:30 तक, या उससे थोड़ा सा टाइम ऐसे हमारा रहेगा। ठीक है, 3:30 से हम करेंगे।
जो ग्रुप में एमसीक्यूज होते हैं वो यहाँ होंगे अब हमारे। सो गाइज ये देखिए यहाँ पर आपको स्लाइड दिख रही है। यहाँ पर मैंने क्या किया है, देखो कन्वीनियंस गुड्स, शॉपिंग गुड्स, स्पेशलिटी गुड्स और अनसाउट गुड्स, इन सब के बारे में मैंने डिटेल में बताया है। कन्वीनियंस गुड्स मैंने आपको बोला था जो कि आपकी नॉर्मल गुड्स होती है, लाइक टूथपेस्ट, केक, हैंड सोप, एटीएम, कैश विड्रॉल, मतलब जो आपकी डेली की जो गुड्स होती है वो आपकी कन्वीनियंस है। लेकिन शॉपिंग गुड्स में क्या आती है, जहाँ पर आप थोड़े से क्या हो जाते हो, डिफरेंस चाहते हो, थोड़ा सा मतलब कंपैरिजन करने लग जाते हो। स्पेशलिटी गुड्स क्या होती है, जो आपकी प्रेस्टीज वैल्यू गुड्स होती है, जो कि क्या है, जिसमें आप बहुत सोचते हो लेने से पहले। कार खरीदनी है, ईजिली तो नहीं खरीदोगे, पहले सोचोगे कौन सी लूँ, कैसे लूँ, कितने प्राइस वाले लें, वो सब आपकी स्पेशलिटी में आती है। और अनसाउट में जैसा कि मैंने बताया, जिनके बारे में कस्टमर अभी तक अवेयर ही नहीं है, तो वो आपकी हो जाएगी अनसाउट गुड्स। यस नंदन, बिल्कुल आपको पीडीएफ ग्रुप में मिल जाएगी, नो डाउट। नहीं रूपक, अनअकैडमी पर मेरी क्लास नहीं होगी, मेरी क्लास यूट्यूब पर ही होगी। तो चलिए आगे चले हम, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, chicken of the sea brand tuna sells more than the same size Kroger brand tuna, even though the Kroger tuna cost rupees 0.50 less per can. This is known as brand. So बताइए, थोड़ा सोचकर अच्छे से क्वेश्चन को पढ़कर आंसर कीजिए। देखो उन्होंने क्या बोला है, ट्यूना होता है, ट्यूना सुना है सबने, क्या होता है ट्यूना, सुना है? ट्यूना क्या है, इसने बोला चिकन ऑफ द सी ब्रांड ट्यूना। ये सी ब्रांड जो है एक आपकी ब्रांड है, किसी कंपनी का नेम है। वो क्या करते हैं, सेम साइज का जो क्रोगर ब्रांड ट्यूना है उसको सेम सेल करते हैं, मोर देन इवन थ्रो द क्रोगर ट्यूना कॉस्ट 0.15 लेस पर कैन। जो आपका क्रोगर ट्यूना है वो 0.15 लेस पर कैन पड़ता है, फिर भी वो क्या करते हैं, सेम है दोनों, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, उसको ज़्यादा सेल कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों, इसको आप क्या बोलोगे, इसको आप एक्सटेंशन बोलोगे, इसको आप इक्विटी बोलोगे, इसको आप स्पेशलिटी बोलोगे, या इसको आप सर्विस बोलोगे? रजत बोल रहे हैं यस। नंदन का आंसर आया है ऑप्शन सी। बताती हूँ क्या होता है, ये डिटेल में बताऊंगी अभी, बस एक बार आप आंसर कीजिए क्वेश्चंस का। नेत्रावती ऑप्शन डी, तरुण ऑप्शन बी, ओके, रजत गोयल ऑप्शन बी, विनीता ऑप्शन बी, ओके, नितिन ऑप्शन सी, ठीक है, बाकी सब इसका करेक्ट आंसर होगा गाइस आपका ऑप्शन नंबर बी, ब्रांड इक्विटी। अब ब्रांड इक्विटी कैसे है, अब इसकी डिटेल अच्छे से सुनना, मैंने पूरी डिटेल इसकी डाली हुई है, ठीक है। देखो सबसे पहले ब्रांड इक्विटी होता क्या है। ब्रांड इक्विटी आपकी एक एडिशनल वैल्यू होती है किसी भी प्रोडक्ट की, जो कि आपको रिसीव होती है एक वेल नोन ब्रांड से और हाई लेवल ऑफ ब्रांड अवेयरनेस से। एक बात बताओ गाइस, मुझे सिंपल क्वेश्चन का आंसर दो। एक तो आप सेल कर रहे हो ब्रांडेड प्रोडक्ट, एक आप सेल कर रहे हो नॉर्मल प्रोडक्ट जिसको आप कह सकते हो किसकी उसकी कोई ब्रांड नहीं है। तो आप मुझे ये बताओ किसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, आप किसको हाई प्राइस पर सेल कर सकते हो, जो ब्रांडेड प्रोडक्ट है उसको, या फिर जो आपका नॉर्मल प्रोडक्ट है उसकी जिसकी कोई ब्रांड नहीं है उसको। तो इसका आंसर दो, आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। यस यू वॉन्ट। सो बताइए गाइस, इसका कौन सा प्रोडक्ट आप हाई वैल्यू पर सेल कर सकते हो, ब्रांडेड या नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट?
यस एग्जैक्टली, जो आपका ब्रांडेड प्रोडक्ट है वो आप क्या कर सकते हो, उसको हाई प्राइस पर सेल कर सकते हो, क्योंकि वो क्या है, एक ब्रांड बन गई, उससे आपके प्रोडक्ट की एक एडिशनल वैल्यू क्रिएट हो गई और लोगों में ब्रांड अवेयरनेस आई। तो ये क्या है, ये एक डिफरेंस होती है इन प्राइस दैट अ कस्टमर पे व्हेन दे परचेज अ रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड प्रोडक्ट ओवर अ लेसर नॉन। एक ब्रांडेड प्रोडक्ट सारे कस्टमर उसके बारे में जानते हैं, अवेयर है, और एक नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट है जिसके बारे में कोई कस्टमर नहीं जानता। तो ये क्वेश्चन भी आपका इससे रिलेटेड ही था। अब वहां पर उन्होंने क्या बोला, देखिए कि जो क्रोगर ट्यूना जो था ना, वो क्या है, एक ब्रांड नहीं है, लेकिन आपको ऊपर वाली लाइन में दिख रहा है कि चिकन ऑफ द सी ब्रांड ट्यूना, जो सी ब्रांड है, एक ब्रांड है ट्यूना, तो वो क्या कर रही है, जो सी वाली जो है वो तो एक ब्रांडेड हो गई, लेकिन जो क्रोगर वाली है वो कोई ब्रांड नहीं है। तो ऑब्वियसली अगर आपकी ब्रांडेड प्रोडक्ट है तो वो ज़्यादा सेल करेगा, ज़्यादा प्राइस पर सेल करेगा, बजाय कि आपकी नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट के, जो कि आपका क्रोगर थी। अब यहाँ देखिए, ब्रांड इक्विटी होती क्या है, ये एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होती है, जिससे कि आपको क्या है, आपको सेल भी ज़्यादा होगी, आपको प्रॉफिट्स भी ज़्यादा मिलेंगे, और लोअर कॉस्ट का मतलब क्या होगा गाइस, क्योंकि ब्रांडेड प्रोडक्ट है, अगर आपकी सेल ज़्यादा होगी तो आपकी ऑब्वियसली क्या होगी, आपकी कॉस्ट कम आएगी। क्लियर। ब्रांड इक्विटी में आपकी तीन चीज़ मैटर करती है। क्या क्या, आपकी ब्रांड के बारे में लोग अवेयर होने चाहिए। सबसे पहली बात, आपने चलो ब्रांडेड प्रोडक्ट बना दिया, लोगों को पता ही नहीं है कि ये कोई ब्रांड भी है, तो उसके बारे में आपको पहले अवेयर करना होता है लोगों को। फिर ब्रांड के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, एंड देन ब्रांड रिस्पॉन्स भी होना चाहिए कि कस्टमर जो है वो क्या कर रहे हैं, आपके ब्रांड के लिए रिस्पॉन्स कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे। तो ब्रांड इक्विटी में ये तीन चीज़ें अगर है, आपकी अच्छी लेवल की है, तो इसका मतलब आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को गेन करेगा। क्लियर टू एवरीवन? किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? प्राइस तो मैं अभी फिलहाल यही दे सकती हूँ कि सबको एक चॉकलेट मिल सकती है, वो भी डिजिटल चॉकलेट। लॉकडाउन है तो और कुछ प्राइस नहीं मिल सकता। जेआरएफ हो जाएगा तब डेफिनेटली प्राइस मिलेगा सबको, राइट? सो गाइस जल्दी से बताइए, क्या किसी को इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डिफिकल्टी है? Okay, so the next question on your screen. Branding assists buyer in numerous ways. Which of the following is not a direct customer benefit derived from branding? ब्रांडिंग जो है वो बायर्स की हेल्प करती है बहुत तरह से। ठीक है, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा एक डायरेक्ट कस्टमर का बेनिफिट नहीं है जो कि आपको ब्रांडिंग से मिलता हो। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। विनीता, क्या आपको बाकी सबको वॉइस में प्रॉब्लम है? विनीता, हो सकता है डियर नेटवर्क इशू की वजह से हो, बट मेरी तरफ से तो ओके लग रहा है सब। ओके नंदन, बिल्कुल, आई एम वेटिंग फॉर योर पार्टी। सो रजत बोल रहे हैं ऑप्शन बी। ओके, सो बाकियों का देखते हैं। विनीता बोल रही है ऑप्शन डी। ओके, बाकी सब भी जल्दी से आंसर कीजिए। रूपक, नंदन, नितिन, सब जल्दी से आंसर कीजिए। नितिन बोल रहे हैं ऑप्शन डी, नंदन भी बोल रहे हैं ऑप्शन डी। बाकी बताइए। कृतिका गुप्ता, हेलो, वेलकम ऑन माय चैनल इन माय क्लास।
तरुण बोल रहे हैं ऑप्शन बी। ओके, अमरदीप गर्ग ऑप्शन बी, नेत्रावती ऑप्शन बी। सो गाइस इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको बताना था इनमें से कौन सा एक डायरेक्ट कस्टमर का बेनिफिट नहीं है जो कि आपको ब्रांडिंग से मिले। तो इसमें क्या बोल रही हैं, ब्रांडिंग इनेबल सप्लायर टू अट्रैक्ट लॉयल एंड प्रॉफिटेबल सेट ऑफ कस्टमर्स। तो गाइस देखिए ब्रांडिंग क्या होता है, ब्रांडिंग सप्लायर्स को अट्रैक्ट करता है। यहां क्या लिखा हुआ है, ब्रांडिंग इनेबल सप्लायर टू अट्रैक्ट लॉयल एंड प्रॉफिटेबल सेट ऑफ कस्टमर्स। ब्रांडिंग जो है वो सप्लायर्स की हेल्प करता है कि वो क्या करे, अट्रैक्ट करे लॉयल एंड प्रॉफिटेबल सेट ऑफ कस्टमर। क्या आपको पता चल जाएगा कि आपका जो कस्टमर है वो लॉयल होगा या नहीं होगा। लॉयल कस्टमर कौन होते हैं, लॉयल कस्टमर एक ऐसा कस्टमर होता है जो कि आपका प्रोडक्ट आप चाहे कितने भी प्राइस पर उसको बेचे, वो आपका प्रोडक्ट जो है वो खरीदेगा, मतलब आपके प्रोडक्ट से वो स्विच ना करे। बट ये हम गारंटी नहीं दे सकते कि एक जो ब्रांडिंग है वो क्या करे, कस्टमर लॉयल होगा। यहाँ देखिए ऊपर सबसे पहला जो पॉइंट है, ऑप्शन है, वो क्या बोलता है, ब्रांड नेम रेज अवेयरनेस एंड इंक्रीज कस्टमर इंटरेस्ट। ब्रांड नेम जो है वो अवेयरनेस क्रिएट करता है। ऑब्वियसली अगर आपका प्रोडक्ट ब्रांडेड है तो लोगों में क्या होएगी, अवेयरनेस आएगी और लोग थोड़ा सा इंटरेस्ट भी दिखाएंगे क्योंकि उनको पता है कि अगर ब्रांडेड है तो क्वालिटी अच्छी मिलेगी। सेकंड क्या बोल रहा है कि ब्रांड नेम इंक्रीज शॉपर एफिशिएंसी। ब्रांड नेम क्या करती है, शॉपर की एफिशिएंसी इंक्रीज करती है। कैसे, अब एक अगर मान लो मैन्युफैक्चरर ब्रांडेड प्रोडक्ट बना रहा है तो उसको पता है कि अगर मेरा प्रोडक्ट ब्रांडेड है ना तो मुझे उसकी अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करनी है लोगों को। अगर वो नहीं प्रोवाइड करेगा तो कोई भी कस्टमर उसका प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। ठीक है, तो उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, वो कुछ ना कुछ अपने प्रोडक्ट को अच्छा बेटर बनाने की कोशिश करता रहता है। थर्ड वन क्या है, ब्रांड नेम इंक्रीज ब्रांड नेम कन्वे प्रोडक्ट क्वालिटी। ब्रांड नेम जो है प्रोडक्ट की क्वालिटी कन्वे करता है क्योंकि अब क्या है, लोगों के माइंड में एक परसेप्शन बढ़ जाती है कि अगर प्रोडक्ट ब्रांडेड है तो इसका मतलब वो एक क्वालिटी वाला प्रोडक्ट है, वो एक बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट है। लेकिन ब्रांडिंग जो है वो ये नहीं बता सकती कि आप जो अपने कस्टमर को अट्रैक्ट कर रहे हो वो आपके लॉयल कस्टमर होंगे, प्रॉफिटेबल सेट ऑफ कस्टमर होंगे। तो इसीलिए ये जो है ये एक बेनिफिट नहीं होता जो कि आपको ब्रांडिंग से मिले। क्लियर टू एवरीवन। गाइस बताइए क्या किसी को कोई डाउट है। हेलो अरुण। ओके नितिन बोल रहे हैं क्लियर है, बाकी सबको भी क्लियर है। ओके रजत भी बोल रहे हैं क्लियर, नितिन भी कह रहे हैं क्लियर, नंदन भी कह रहे हैं क्लियर। ओके गाइस, तो चले हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, बहुत इजी क्वेश्चन है गाइस। व्हाट एलिमेंट कॉन्स्टिट्यूट अ ब्रांड। एक ब्रांड जो है उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, नेम, डिजाइन, स्टाइल, वर्ड, सिंबल। बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा। व्हाट एलिमेंट कॉन्स्टिट्यूट अ ब्रांड। आंसर कीजिए गाइस इस क्वेश्चन का। नंदन ऑप्शन ए,
बाकी सब विनीता बोल रही है आंसर सी। ओके, नितिन बोल रही हैं सी, नेत्रावती बोल रही है ऑप्शन ए। कर दिया मैसेज। सो इसका करेक्ट आंसर होगा गाइस ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्या इसने बोला कि इनमें से कौन कौन सा एलिमेंट जो है वो एक ब्रांड को कॉन्स्टिट्यूट करता है। इसमें क्या आता है आपका नेम, डिजाइन, आपके ब्रांड का आपका जो प्रोडक्ट है वो किस स्टाइल क्या है, वर्ड्स और सिंबल, एंड सिंगली और कलेक्टिवली दैट डिस्टिंग्विश वन प्रोडक्ट। मतलब इसमें वो सारे फैक्टर्स आते हैं जो कि एक प्रोडक्ट को क्या करते हैं, अलग करते हैं दूसरे प्रोडक्ट से। तो जो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो क्या कर रहा है, उसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं जो कि एक ब्रांड के लिए क्या है होने चाहिए, जो कि एक ब्रांड कॉन्स्टिट्यूट करता है। एनी डाउट? आगे देखिए जो ऑप्शन सेकंड है वो क्या बोल रहा है, उसके अंदर डिजाइन आ गया, स्टाइल आ गया, सिंबल आ गया। बट एक बात बताओ, बिना नेम के ब्रांड हो सकता है क्या? क्या बिना नेम के ब्रांड हो सकता है? नहीं हो सकता। जो आपका ऑप्शन ए है उसके अंदर भी ऑलरेडी ये सब है, ऑप्शन बी वाला। बट आपको क्या करना होता है गाइस, अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आपको वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो कि क्या है सबसे बेस्ट, आपको लगता है कि ये आपको बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है, आपके क्वेश्चन का बेस्ट आंसर प्रोवाइड कर रहा है। सो क्लियर? इट्स ओके विकास, नो इश्यू। क्लियर हुआ गाइस सबको ये क्वेश्चन कि ऑप्शन ए क्यों आया? क्योंकि जो आपका ऑप्शन ए है उसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स जो है वो आ रहे हैं जो बाकी के ऑप्शंस भी आपको बोल रहे हैं। तो इसीलिए आपको वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो कि आपके प्रोडक्ट को बेस्ट डिस्क्राइब करता है, आपके क्वेश्चन का बेस्ट आंसर होता है। डन? सिंगली और कलेक्टिवली का मतलब क्या होता है विनीता, कि एक आपका जो प्रोडक्ट है, जो आपका ब्रांड है, एक तो वो खुद उसका जो नेम है या फिर वो किसी अनदर जो प्रोडक्ट आपका जो अनदर ब्रांड है उसके साथ अगर ज्वाइन है, मतलब एक तो एक प्रोडक्ट के ऊपर आपने एक ब्रांड को यूज़ किया, अगर दूसरा क्या है कि आपने एक ब्रांड के अंदर वेरियस प्रोडक्ट को अगर आप लेकर आते हो। लाइक मैंने आपको प्रोडक्ट लाइन का जो एग्जांपल दिया, अमूल जो मैंने बताया था, अमूल में क्या था कि अमूल के अंदर वेरियस प्रोडक्ट आते हैं, तो हो सकता है कि एक अकेला प्रोडक्ट आप ले रहे हो ब्रांड में, या आप उनके अंदर कलेक्टिवली ले रहे हो ब्रांड्स को, तो वो क्या होंगे आपके दोनों ही सिंगली और कलेक्टिवली आ जाएंगे। और वन मोर थिंग, कंपनीज क्या करती है कि अपने अलग अलग ब्रांड भी निकालती है। लाइक अगर हम एक ही कंपनी की बात करें, वो अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए अलग अलग ब्रांड भी बनाती है, तो वो सब आपके सिंगली और कलेक्टिवली यहाँ पर दोनों ही इंक्लूड होंगे ब्रांड के अंदर। क्लियर विनीता? अब क्लियर हुआ आपको? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। So the next question on your screen, at the introduction stage of the PLC की introduction stage पर which of the following are the marketer two main priority? उस टाइम पर मार्केटर की जो दो मेन प्रायोरिटी है वो बतानी है, क्या होगी? फर्स्ट वन कि वो लॉन्च, प्लानिंग एंड क्रिएटिंग सेल्फ स्पेस, या जनरेटिंग अवेयरनेस एंड स्टिमुलेटिंग रिस्पॉन्स,
लॉन्च प्लानिंग एंड जनरेटिंग अवेयरनेस या क्रिएटिंग शेल्फ स्पेस एंड जनरेटिंग अवेयरनेस। तो बताइए इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। आंसर कीजिए गाइस, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ये है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। अमरदीप गर्ग बोल रहे हैं ऑप्शन सी। बाकी सब कहाँ गए? कृतिका, रजत, नितिन, नंदन। नंदन बोल रहे हैं ऑप्शन सी। ओके, विकास बोल रहे हैं ऑप्शन सी। सो गाइस देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। आपको मैंने बताया था मेरी क्लास में कि इंट्रोडक्शन स्टेज पर एक जो मार्केटर है वो किस चीज़ को टारगेट करता है कि उसके प्रोडक्ट के बारे में लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए और साथ में वो उनसे रिस्पॉन्स गेट करने की ट्राई करता है कि लोगों जो कस्टमर है वो क्या करे, उसके जो प्रोडक्ट है उसके लिए रिस्पॉन्स करे। तो रिस्पॉन्स को लेने के लिए वो क्या करता है, अपने प्रोडक्ट की अवेयरनेस क्रिएट करता है कस्टमर के अंदर। यहाँ पर लॉन्च प्लानिंग एंड जनरेटिंग अवेयरनेस नहीं होगा क्योंकि पीएलसी की जो इंट्रोडक्शन स्टेज है वहां पर क्या किया जाता है, प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। प्लानिंग तो उससे पहले कर चुका ना मार्केटर। क्लियर हुआ सबको? इसका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर इसीलिए होगा बिकॉज यहाँ पर जो मेन टारगेट किया जाता है वो क्या होती है, उसकी प्रायोरिटी होती है अवेयरनेस लेकर आना और स्टिमुलेट करना रिस्पॉन्स को कि कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा उसके प्रोडक्ट के लिए रिस्पॉन्स करे। उसको रिस्पॉन्स मिलेगा तभी वो क्या करेगा, अपने प्रोडक्ट को आगे लेकर जाएगा, उसके लिए आगे की स्ट्रेटेजी बनाएगा। सो एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? क्लियर हुआ गया सबको? जिसको भी कोई भी डाउट है तो वो जो है मुझसे पूछ सकते हैं। अभी भी किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए, फिर हम हमारे सेशन को यहीं पर एंड करते हैं और आपसे कल मिलेंगे 3:30 पर दोबारा से टेक्स्ट के एमसीक्यूज के साथ। ओके, ओके अमरदीप, थैंक यू सो मच। तो चलो गाइस, हम हमारे सेशन को एंड करते हैं। ऑल द बेस्ट, अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। हैप्पी लर्निंग, स्टे सेफ, स्टे होम। ओके एंड थैंक यू सो मच मेरे सेशन को अटेंड किया, और ऐसे ही मेरे सेशन को, मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहिए। हम ऐसे ही डेली की क्लासेस लेते रहेंगे और मैं आपकी जो है हेल्प करती रहूँगी इसी तरह एग्ज़ाम तक। ओके गाइज, बाय बाय, टेक केयर।